कि यूएसए ईरान तनाव गहरा गया है और अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी जारी की है। जो ईरान तुर्की लैंड बॉर्डर है, ईरान तुर्कमेनिस्तान लैंड बॉर्डर है, ईरान आर्मेनिया लैंड बॉर्डर है, इनसे ईरान छोड़ने के लिए अमेरिका ने बोला है। साम्राज्यवादी नीति है या जिस तरह से वो शांति के दूत बने हुए पहले घूम रहे थे, अब युद्ध के दूत बन गए हैं, तो उनकी योजना ये भी हो सकती है कि जिस तरह से वेनेजुएला में मदुरो को उठाया था, उस तरह से वो कोशिश करें कि जो नेता हैं ईरान के, धार्मिक नेता हैं खोमेनी, उनको उठा लें। लेकिन हालांकि वो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि लंबे समय से उन्हें किसी ने देखा नहीं और वो काफ़ी बड़ी सुरक्षा में। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि यूएसए ईरान तनाव गहरा गया है और अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी जारी की है। तो आइए इस पूरे संपूर्ण घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्या ईरान अमेरिका युद्ध होने वाला है? ऐसी संभावना बन रही है। तो देखिए, हाल में ही अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है कि आप लीव ईरान इमीडिएटली, मतलब ईरान को छोड़ दीजिए जल्दी से जल्दी, जैसे भी हो सके। इसके लिए उन्होंने सुझाव भी दिया है। अमेरिका ने कहा है अपने नागरिकों के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी समझ लें कि अमेरिका के एक्चुअल जो नागरिक हैं वो तो शायद ईरान में नहीं है। जो ईरानियन अमेरिकन नागरिक हैं, यानी जो ईरानियन मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, वो उनके लिए ये चेतावनी जारी कर रहा है। और इसके साथ साथ जो अमेरिका समर्थक नागरिक हैं ईरान के, उनके लिए चेतावनी जारी कर रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका ने चेतावनी जारी करते हुए बोला है कि आपको जो भी हवाई यात्रा, हवाई जहाज की सेवाएं मिलें, आप उससे ईरान को छोड़ दीजिए। और इसके अलावा अगर आपको समस्या आती है तो आप जो लैंड बॉर्डर हैं ईरान से लगती हुई, उसमें भी प्रमुख रूप से जो ईरान तुर्की लैंड बॉर्डर है, ईरान तुर्कमेनिस्तान लैंड बॉर्डर है, ईरान आर्मेनिया लैंड बॉर्डर है, इनसे ईरान छोड़ने के लिए अमेरिका ने बोला है। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर यह भी अमेरिका ने बोला है कि आप ईरान इराक बॉर्डर, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर का इस्तेमाल नहीं करिए। देखिए, इन दिनों क्या हो रहा है कि लगातार, जैसा आपको पता है कि ईरान के आसपास जो अमेरिकन युद्धक बेड़ा है उसने पूरी तरह से ईरान को घेर के रखा हुआ है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा युद्धक जो पोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो फाइटर प्लेन है वो भी हैं, वो मौजूद है। उसके बाद और बहुत सारे सहयोगी युद्धक बेड़े भी मौजूद हैं। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी मतलब युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी हाल में ये खबर भी आई थी कि एक ईरानियन ड्रोन को भी मार दिया गया है। उसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दी कि वे भी अमेरिकन जो एग्रेसिव तरीका है उसका जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे, इस तरह की बात की। अच्छा, इस बीच में एक और घटनाक्रम हो रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत हो रही है। ये बातचीत ट्रंप के विशेष दूत जो हैं स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास आराघाची, उनके बीच में चल रही है। हालांकि ये वार्ता भी कोई खास निर्णय तक नहीं पहुंची है, क्योंकि इस वार्ता में प्रमुख रूप से डिस्कशन हो रहा है ईरान के परमाणु कार्यक्रम का, जिसमें अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि इस वार्ता में जो क्षेत्रीय हिंसा हो रही है, ईरान जो बहुत सारे समूहों को, आतंकी समूहों को समर्थन करता है, उस पर भी बातचीत हो। इसके अलावा जो ईरान का मिसाइल कार्यक्रम है उस पर भी बातचीत हो। हालांकि इसके लिए ईरान तैयार नहीं है। तो यानी ये बातचीत भी अटकी हुई है और कोई खास नतीजे पे पहुंची नहीं है। और इसके बाद अमेरिका ने कुछ और प्रतिबंध भी ईरान के ऊपर लगा दिए हैं। स्टीव विटकॉफ वगैरह भी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि उनके प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर एक तकनीकी प्रॉब्लम ये है कि पहले तो अमेरिका ने जो गल्फ देश हैं जहाँ पर उसके मिलिट्री बेस हैं, उनके कहने पर अभी हाल में ही जो पिछले हफ्ते आक्रमण करने की ईरान पे योजना बनाई थी, उसे फिलहाल ड्रॉप कर दिया था ईरान की इस धमकी के बाद कि ईरान ने बोला था कि वो अमेरिका के जिन देशों में मिलिट्री बेस हैं उन पर भी अटैक करेगा। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि अब अमेरिका उन देशों के बाद भी, विशेष तौर पर जो अरब हैं, सऊदी अरब हैं या
कतर है या बहरीन है, इन देशों की भी बात अब सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार वो अटैक अपने युद्धक बेड़े जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है या डियागो गार्सिया है वहां से करेगा। और इसमें एक बहुत संभावना जिस तरह से विशेषज्ञ जता रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान की धरती का भी इस्तेमाल हो इस अटैक में, तो ये संभावना बन रही है। तो कुल मिला के अगर ये युद्ध होता है, इस युद्ध की स्थिति बनती है, तो उसमें पूरी दुनिया को और भारत को भी नुकसान हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया को, विशेष तौर पे एशिया के देशों को तेल सप्लाई गल्फ कंट्री से, अरब कंट्रियों से होती है, उसमें डिस्ट्रप्शन आएगा, उसमें रुकावट आएगी, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिस्ट्रप्शन हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। विशेष तौर पे भारत के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ईरान में, खास तौर पे जो 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 बंदर अब्बास हैं या चाबहार पोर्ट हैं, उसमें परेशानी आ सकती है। इसके अलावा कूटनीतिक संतुलन भी भारत के लिए बनाना दोनों देश के बीच में मुश्किल होगा, क्योंकि भारत के दोनों के साथ ही बेहतर संबंध है। तो अब जिस तरह से स्थिति बन रही है, जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं, उसमें मुझे लगता है कि गल्फ क्षेत्र एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ट्रंप की सनक में, ट्रंप के जो जो साम्राज्यवादी नीति है, या जिस तरह से वो शांति के दूत बने हुए पहले घूम रहे थे, अब युद्ध के दूत बन गए हैं, तो उनकी योजना ये भी हो सकती है कि जिस तरह से वेनेजुएला में मदुरो को उठाया था, उस तरह से वो कोशिश करें कि जो नेता हैं ईरान के, धार्मिक नेता हैं खोमेनी, उनको उठा लें। लेकिन हालांकि वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि लंबे समय से उन्हें किसी ने देखा नहीं और वो काफ़ी बड़ी सुरक्षा में। तो संभावना बन यही रही है कि आने वाले समय में हो सकता है ईरान अमेरिका युद्ध हो, जिससे फिर गल्फ क्षेत्र में अशांति आएगी, युद्ध के बादल छाएंगे, पूरे दुनिया को फिर से महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, या तेल की कीमतें बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद यही की जाना चाहिए कि ये जो मस्कट में वार्ता चल रही है वो शांति से हो सके, उसमें कुछ निर्णय निकले और युद्ध की संभावना टल जाए। धन्यवाद।